आज सबसे पहले तो मैं अपने जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं या जो लोग मेरे न्यूज़ सब्सक्राइबर हैं, उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। भगवद गीता के 9 श्लोक हम कंप्लीट कर चुके हैं अध्याय 1 के, और आज 10वां श्लोक है। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और दुर्योधन ने काफ़ी कुछ कहा है अपने रथ से उतरकर द्रोणाचार्य को, और वो बातें सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, कुछ भी नहीं बोले। बहुत सारी बातें कही पिछले श्लोकों में, आपने सुना होगा। और दुर्योधन वो द्रोणाचार्य को चुप देखकर जब देखा कि द्रोणाचार्य चुप हैं, तो उनके मन में जो जो बातें आई, अब जो 10वें श्लोक में बातें हैं वो उसने दुर्योधन ने कही नहीं किसी से, उसके मन में चल रही हैं। क्योंकि व्यास ने जो आशीर्वाद दिया था कि सेना के युद्ध का वर्णन जितना भी है जो होगा वो तो आप देखोगे, साथ में योद्धाओं के मन में जो बातें चलेंगी उनको भी आप जान पाओगे दिव्य दृष्टि के माध्यम से, जो कि संजय जान पा रहा था और वो सारा किस्सा धृतराष्ट्र को सुना रहा था। तो अब जब देखा कि द्रोण चुप हैं, तो उसके मन में बड़ी शंका और भय पैदा हुआ और वो मन ही मन सोच रहा है। यही है 10वें श्लोक में कि दुर्योधन मन ही मन में क्या सोच रहा है। अस्माकं तव बलम है पर्याप्तम। दुर्योधन सोच रहा है क्या हमारी ये सेना, हमारी जो शक्ति है वो अपर्याप्त है पांडवों पर विजय प्राप्त करने के लिए। हालांकि पांडवों की सेना कितनी कम थी और कौरवों की ज्यादा थी, तो उसने सोचा क्या ये कम है हमारी सेना और हमारी शक्ति पांडवों पर प्राप्त करने, उस पर विजय हासिल करने के लिए। ऐसा उसके मन में ख्याल आया। फिर उसके मन में आया कि हाँ ये हो सकती है पर्याप्त। क्यों? क्योंकि उनकी तरफ जितने भी योद्धा हैं उनमें कोई मतभेद नहीं और एकता इतनी ज्यादा है और निर्भय हैं सारे के सारे। लेकिन मेरी सेना में तो काफी मतभेद है आपस में। सबसे पहले तो जैसे कि भीष्म पितामह, वो उनका बड़ा स्नेह है पांडवों के लिए, वो जानते थे पांडवों को स्नेह करते थे, युधिष्ठिर का बड़ा आदर करते थे। तो उसने सोचा कि हाँ हो सकता है, क्योंकि देखो जब दुश्मन, आप किसी को देखते हो जो आपका दुश्मन है कि एकता से चल रहा है, कोई मतभेद नहीं उनके टीम में और निर्भय है। ठीक जैसे ही परिवार में अगर सभी लोगों का कोई मतभेद नहीं, सभी एक हैं, तो सच में वो बहुत बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाल सकते हैं, लड़ सकते हैं और वैसे भी परिवार में खुशहाली रहेगी ही रहेगी। ऐसे ही सेना को जब उसने देखा कि कोई मतभेद नहीं है इनकी सेना में, आपस में बड़ा प्रेम है और एकता कितनी है और निर्भय होकर सामने आए हैं, और भीष्म पितामह का इनके ऊपर स्नेह भी ज्यादा है। ये सारी बातें दुर्योधन मन ही मन सोच रहा है, वो किसी से कह नहीं रहा। जब उसने द्रोण को चुप देखा कि द्रोण कुछ भी नहीं बोले, हालांकि युद्ध रथ से उतरने के बाद वो सबसे पहले द्रोणाचार्य के पास ही गए, भीष्म के पास नहीं गए। फिर भी द्रोणाचार्य चुप रहे, तो उन्होंने सोचा क्या ये मेरी सेना, अस्माकं तव बलम अपर्याप्तम, क्या ये मेरी सेना, मेरा बल अपर्याप्त है पांडवों को हराने के लिए। फिर उसके मन में एक बात आई, भीष्माभिरक्षितम तु येषाम इदम बलम अपर्याप्तम भीमाभिरक्षितम। तो उसके मन में बात आई कि हाँ मेरी तरफ के जो सेनापति हैं वो भीष्म हैं और वो उनको भी स्नेह करते हैं, धर्माचारी हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, वो असमर्थ हो सकती है। और उनकी तरफ जो है वो है भीम। अब देखो इधर सेनापति थे भीष्म, उधर भीम कोई सेनापति नहीं थे लेकिन उसके मन में भीम की बात आई। भीम से वो अंदर ही अंदर भय खा रहा था कि उनकी सेना में है भीम, तेषाम इदम बलम, हाँ ये बल मेरे, इनका बल ज्यादा हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि कितनी बार भीम ने दुर्योधन को बचपन में ही हरा दिया था युद्ध में, गदा में।
जब भी उनका आपस में लड़ाई हुई तो हमेशा भीम ही जीता। दूसरी बात ये कि कसम खाई थी भीम ने कि मैं दुर्योधन के 100 पुत्रों को, वो सॉरी 100 भाइयों को मारूंगा। तो जब उसे वो याद आई कि भीम ने कसम भी खाई थी और उसके और बचपन में मैंने उसको एक बार जहर भी दिया था, इन लोगों ने जहर दिया था भीम को, भीम नहीं मर पाया। तो वो सारी बातें उसके दिमाग में घूम गई कि उसने कसम भी खाई थी मेरे 100 भाइयों को मारने की, और मैंने उसे जहर भी दिया था एक बार। और उनकी तरफ जो भीम है, हो सकता है कि मेरी सेना पर्याप्त न हो। जब इंसान दुख में होता है और वो भय में होता है तो फिर वो कंपैरिजन तो करता ही है, और उसको वो एक एक बात सारी याद आ जाती है कि इस कहीं इस वजह से तो मैं ना हार जाऊं, कहीं सारी जहर देने की बात थी कि उसने जहर दिया भीम को, दुर्योधन ने, या फिर वो प्रतिज्ञा की थी कि नहीं मैं तेरे 100 भाइयों को मारूंगा, भीम ने जो प्रतिज्ञा की थी। तो वो सारी चीजें उसके दिमाग में घूम गई एकदम दुर्योधन के, और घूमने के बाद फिर उसने कुछ नहीं कहा, चुप रहा। अंदर से वो बहुत उदास और भयभीत था, लेकिन ऊपर से ये सब दुर्योधन नहीं दिखा रहा था। और ये जो 10वें श्लोक में सारी बातें हैं, ये तो उसके मन में चल रही हैं, जो कि संजय बता पा रहा है उसके मन की बातों को। वो उसने कही नहीं कि उसके सारी बात मन में आई कि उनकी सेना में तो सच में मतभेद नहीं है, एकता है, निर्भयता है। मेरी सेना में ऐसा नहीं है, बहुत मतभेद है, बहुत आज बिना मन के भी मेरे साथ खड़े हुए हैं, अच्छे लोग हैं, उनका मन नहीं पांडवों से युद्ध करने के लिए, कि आज वो मेरे साथ हैं। ये सारी बातें उसके दिमाग में घूम गई। और हाँ, सच में स्मृति इसलिए भी हो सकती है कि सच में हमने इनके साथ बहुत बुरा किया, जहर देना, ये सब बातें उसके दिमाग में घूम गई। तो इन सारी बातों को सोचकर दुर्योधन सोच रहा है कि हाँ, हो सकता है चाहे मेरी सेना कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हो सकता है फिर भी हम हार जाएं और ये पर्याप्त ना हो। लेकिन ये सारी बातें मन की बातें हैं जो दुर्योधन के मन में चल रही हैं, और दुर्योधन ऊपर से किसी से नहीं कह रहा। तो मेरे ख्याल से आपको सभी गीता के श्लोक में अच्छे से एक शब्दों का अर्थ आपको बता रही हूँ, समझ आ रहे होंगे। अगर किसी को कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी शब्द का, संस्कृत के लिए किसी भी शब्द का अगर आप हिंदी अर्थ या पूरी तरीके से उसे जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। और जहाँ भी आपको लग रहा है कि मैंने आपसे कुछ गलत कहा, हो सकता है गलत निकल गया, उसके बारे में भी, मेरी कमियों के बारे में भी आप ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको ये सीरीज़ भगवत गीता की जो रोज़ एक श्लोक मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता है, ये अच्छा लग रहा है तो दूसरों को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा सा टाइम निकालें अपने लिए। तो मिलते हैं कल एक नए श्लोक के साथ। नमस्कार।